तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की यहाँ पे जो वीडियो है तो उत्तराखंड जिला सीरीज में आज ये 13वां जिला है चमोली। 12 जनपद हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये आखिरी जनपद है चमोली। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे चमोली जनपद के बारे में। तो चमोली जो जिला है इसका गठन होता है 1960। जो चमोली जिला है ये पहले पौड़ी के अंतर्गत आता था और 1960 को पौड़ी जिले से पृथक करके चमोली जिले का गठन किया गया 24 फरवरी 1960 ईस्वी में। इसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे जो चमोली जनपद है इसकी बाहरी सीमाओं के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो चमोली जनपद है वो किन किन जिलों से सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देखो पूरब में पिथौरागढ़ से ये सीमा बना रहा है, पश्चिम में उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग से सीमा साझा करता है, दक्षिण में पौड़ी और अल्मोड़ा से ये सीमा बनाता है। इसके अलावा पूरब में ये चीन तिब्बत से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरब में चीन से चमोली जनपद सीमा बना रहा है। इसका जो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल है इसका 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस यहाँ पे मैंने कुछ स्थल यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे है चौखंबा, रुद्रनाथ, पोखरी, गौचर। इसके नीचे है यहाँ पे कर्णप्रयाग, आदिबद्री, गैरसैंण, नंदप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, पांडुकेश्वर, विष्णुप्रयाग, गोविंद घाट और बद्रीनाथ, माणा, घस्तोली। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हम नीचे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है नारायणबगड़, धराली, ग्वालदम, यहाँ पे है त्रिशूल, नंदा देवी, दूनागिरी, भविष्यबद्री, हाथी पर्वत, हेमकुंड साहिब, कामेट और माणा। तो जो ये माणा है ये भारत का, पहले इसको भारत का अंतिम देश माना जाता था और अब इसे भारत का पहला देश माना जाता है। तो ये थे यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो चमोली जनपद है, चमोली जनपद कितने जिलों से सीमा साझा करता है। तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो जो पौड़ी जनपद है ये 6 जिलों से सीमा साझा करता है और साथ ही यहाँ पे चीन तिब्बत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है तो पूरब में पिथौरागढ़, पश्चिम में उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, उत्तर में चीन तिब्बत से सीमा बनाता है, दक्षिण में अल्मोड़ा और पौड़ी से ये सीमा साझा करता है। देखते हैं तो चमोली क्षेत्रफल की जो दृष्टि से राज्य का ये सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 8030 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और उत्तराखंड में जो अधिकांश चोटियां हैं वो चमोली में स्थित हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं चमोली जनपद के इतिहास के बारे में। तो चमोली का जो प्राचीन नाम था वो था लालसांगा। ठीक है, चमोली का प्राचीन नाम लालसांगा था। पौड़ी जिले से अलग होकर 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन किया गया। तो यानी कि जो चमोली जनपद था ये पहले पौड़ी में शामिल था। जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ के कारण जिले को काफ़ी यहाँ पे क्षति उठानी पड़ी, जिससे अधिक मात्रा में राजकीय भवन नष्ट हुए, जिससे चमोली जनपद का मुख्यालय है जो गोपेश्वर बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1970 में अलकनंदा के बाढ़ के कारण जिले को काफ़ी क्षति यहाँ पे उठानी पड़ी थी। आगे यहाँ पे देखते हैं तो ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के प्राणा या माणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी और फिर पुनः यहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ था। बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत पर कश्यप ऋषि की कर्म भूमि थी। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में महाभारत की कहानी लिखी गई है। तो महाभारत की कहानी कहाँ पे लिखी गई है तो वो व्यास गुफा में लिखी गई है। चमोली के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्यूरों की राजधानी थी और पंवार वंश के जो संस्थापक थे
कनकपाल, तो इन्होंने चमोली के चांदपुर गढ़ में परमार वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो परमार वंश के संस्थापक कनकपाल ने चमोली के चांदपुर जो चांदपुर गढ़ है वो चमोली में स्थित है, और यहाँ पे अजयपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी। तो ये यहाँ पे चमोली जनपद का इतिहास था। अब आगे यहाँ पे देखते हैं सरकारी संस्थान व विभाग। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, तो गोपेश्वर चमोली में ये स्थित है। राज्य विधि कॉलेज तो चमोली के गोपेश्वर में है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन 2016 में चमोली के गोचर में किया गया। राजकीय मंडवा अनुसंधान संस्थान, तो ये पीपल कोटी चमोली में स्थित है। चमोली के किमोठा ग्राम में 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया। ठीक है, चमोली के किमोठा गांव को 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया। अब आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ के जलप्रपात। तो वसुंधरा जलप्रपात ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। चमोली के पास माणा के निकट ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। सलधर, तो सलधर नामक गर्म झरना जोशीमठ के पास स्थित है। दंडधारा एवं नरसिंहधारा ये भी जोशीमठ में स्थित है। गुफाओं की अगर यहाँ पे बात करते हैं कि चमोली में कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो हनुमान की गुफा लंगासू चमोली में स्थित है। ब्यास गुफा, नारद गुफा, स्कंद गुफा, मुचकंद गुफा, गणेश गुफा, ये जो सभी गुफाएं हैं तो ये चमोली जनपद में स्थित है। एक है यहाँ पे टिम्मर सैन गुफा, तो ये चमोली की नीति घाटी में स्थित है, जो बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात इस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का एक शिवलिंग है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। तो पहला है यहाँ पे लाटू देवता का मंदिर। ये चमोली में लाटू देवता को नंदा देवी का भारवाहक देवता माना जाता है। ठीक है, तो चमोली में लाटू देवता को नंदा देवी का भारवाहक देवता माना जाता है। वैरास कुंड, तो ये चमोली में है और यहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। जलेश्वर महादेव, तो ये कर्णप्रयाग में स्थित है। गोपीनाथ मंदिर, तो चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। बधानगढ़ी मंदिर, तो चमोली के चिल्ला घाटी क्षेत्र में स्थित है। अनुसुईया माता का मंदिर, तो ये और अत्रि मुनि आश्रम भी चमोली में स्थित है। ठीक है, अनुसुईया माता का मंदिर और अत्रि मुनि आश्रम ये भी चमोली में स्थित है। अगला है यहाँ पे कुलसारी का सूर्य मंदिर, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो वो है चमोली जनपद में। एक अन्य मंदिर है यहाँ पे लवकुश मंदिर। अगला यहाँ पे जो मंदिर है तो वो है बद्रीनाथ। तो जो बद्रीनाथ है ये पंच बद्री में से एक बद्री है, इसको विशाल बद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा मुक्ति प्रदा बद्रिका आश्रम व विशाल बद्री कहा गया है। बद्रीनाथ मंदिर नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर किन पर्वतों के मध्य में स्थित है, तो नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य ये स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा को निकालकर यहाँ पर स्थापित कर मंदिर की स्थापना की थी। बद्रीनाथ मंदिर को पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का जो श्रेय जाता है तो कत्यूरी शासकों को जाता है। बद्रीनाथ मंदिर का पुनः निर्माण पंवार वंश के राजा अजयपाल ने कराया था। ठीक है, तो बद्रीनाथ मंदिर को पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का जो श्रेय जाता है वो कत्यूरी शासकों को जाता है, और इस मंदिर का पुनः निर्माण पंवार वंश के राजा अजयपाल ने करवाया था। बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग हैं। ठीक है, जो बद्रीनाथ मंदिर है इसके 3 भाग हैं, गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। गर्भगृह में भगवान विष्णु की शालिग्राम से निर्मित एक मूर्ति है। और बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहा जाता है। जो बद्रीनाथ मंदिर है यहाँ के जो पुजारी हैं तो उनको रावल कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में शंकुधारी शैली से ये निर्मित है। ठीक है, जो बद्रीनाथ मंदिर है ये इसकी जो शैली है तो शंकुधारी शैली से निर्मित है। शीतकाल में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में की जाती है। ठीक है, नरसिंह मंदिर में इसकी पूजा की जाती है। तो यानी जो बद्रीनाथ है इसका जो शीतकालीन आवास है वो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है।
अब जो यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर है तो इसके निकट कुछ प्रमुख स्थल हैं, उनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पंचशिलाएँ, पंचकुंड, पंचधाराएँ, पंच गुफाएँ। तो पहले यहाँ पे देखते हैं पंचशिलाएँ। गरुड़ शिला, नारद शिला, नरसिंह शिला, मार्कंडेय शिला और ब्रह्म कपाल शिला। ठीक है, तो ये जो शिलाएँ हैं, पंचशिलाएँ, ये बद्रीनाथ के निकट स्थित है। पंचकुंडों की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो नारद कुंड, तप्त कुंड, मानुषी कुंड, त्रिकुण कुंड और सत्यपथ कुंड, तो ये भी बद्रीनाथ के निकट स्थित है। पंचधाराएं कौन कौन सी हैं? तो उर्वशी धारा, इंदु धारा, भृगु धारा, कुर्म धारा और प्रहलाद धारा। ये जो धाराएं हैं तो ये बद्रीनाथ के निकट स्थित है। गुफाएं हैं यहाँ पे, तो स्कंद गुफा, गरुड़ व राम गुफा यहाँ पे स्थित है। अब देखते हैं जो दूसरा बद्री है वो है आदि बद्री। ठीक है, पहला था यहाँ पे बद्रीनाथ जिसको विशाल बद्री के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है यहाँ पे आदि बद्री। तो यह मंदिर कर्णप्रयाग के निकट स्थित है और यहाँ पर 16 छोटे मंदिरों का समूह स्थित है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे नौठा कौतिक मेले का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। तीसरा है यहाँ पे भविष्य बद्री। तो यह मंदिर जोशीमठ से आगे तपोवन सुबुही गांव में ये स्थित है और यहाँ भगवान विष्णु की आधी आकृति की मूर्ति नजर आती है। चौथा है यहाँ पे वृद्ध बद्री। तो यह मंदिर जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर अनिमठ नामक स्थान पर स्थित है और मान्यता है कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यहाँ पे वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे। अगला है यहाँ पे पांचवा और अंतिम बद्री, तो योग ध्यान बद्री। यह मंदिर जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर में स्थित है और यहाँ पर पांडवों के पिता महाराज पांडु ने तपस्या की थी। तो ये थे यहाँ पे चमोली जनपद के प्रमुख मंदिर और हमने यहाँ पे देखा पंचबद्री, पंचधाराएँ, पंच गुफाएँ, प्रमुख जो यहाँ की गुफाएँ हैं, पंचकुंड और पंचशिलाएँ। आगे यहाँ पे जो अगला है वो है रुद्रनाथ। तो पंच केदारों में से चौथा केदार है जो कि चमोली में स्थित है। ठीक है, और यहाँ चमोली में 2 केदार स्थित हैं, चौथा और पांचवा। ठीक है, पंच केदार। इनमें से पहला जो केदार है वो है केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग में है। दूसरा है यहाँ पे मद्महेश्वर, तो ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। और तीसरा है यहाँ पे तुंगनाथ, तो तुंगनाथ भी चमोली जनपद में स्थित है। चौथा है यहाँ पे रुद्रनाथ जो कि चमोली में है और पांचवा है कल्पेश्वर, तो ये भी चमोली में स्थित है। यानी कि जो 3 केदार हैं वो रुद्रप्रयाग में स्थित हैं, केदारनाथ, मद्महेश्वर और तुंगनाथ। बाकी के जो 2 हैं वो चमोली जनपद में स्थित हैं, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तो यहाँ पे देखते हैं रुद्रनाथ के बारे में। तो पंच केदारों में से चौथा केदार है जो कि चमोली में स्थित है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा होती है। शीतकाल में रुद्रनाथ मंदिर का पूजा स्थल गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर है। अगला है यहाँ पे कल्पेश्वर। कल्पेश्वर चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है और यह मंदिर पंच केदारों में से अंतिम केदार है। इस मंदिर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है और इस मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। जो पहला केदार है केदारनाथ, तो ये जो है उत्तराखंड में 4 धामों में से एक धाम भी है और पंच केदार में से एक केदार है। मद्महेश्वर तो ये दूसरा केदार है और तुंगनाथ तीसरा है, रुद्रनाथ ये चौथा है और कल्पेश्वर ये 5वां केदार है। तो ये थे यहाँ पे कुछ प्रमुख मंदिर। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।